राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है हमारे घर में कन्या पूजन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ नवरात्रि नहीं होते और हम लोग फास्ट नहीं रखते। तो ऐसा नहीं है, आज हमारे घर में कन्या पूजन है, क्योंकि जो हमारे हिसाब से यहाँ पे दिन डिसाइड किए गए हैं, मतलब 10 नवरात्र है, तो उसके हिसाब से आज का दिन नौमी का है और हमारे यहाँ पे नौमी होती है। और जो कन्या पूजन है ना, वो भी हमारा इसी वाले घर में, क्योंकि अभी अभी इसमें सारा काम हुआ है, तो इसमें कराना ज़्यादा अच्छा है। जो मेरा कमरा है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं पे है, तो इसीलिए मेरा ब्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और हम भी नहा धो के पूरे रेडी हो चुके हैं और खाना पीना भी सारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस कंचिकाओं के आने की देर है, जो सबसे मुश्किल काम है इनको ढूंढना, क्योंकि आज के दिन तो ये वैसे भी नहीं मिल। और आप लोग तो जानते हो कि मेरे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। ऊपर से आज के दिन कंचिका भी है, 1-2 दिन का ही आगे पीछे का गैप है, बट जो भी है बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा है, परफेक्ट। और सुबह की तो बात ही अलग होती है, कहीं भी चले जाओ सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी छत पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाते हैं और फ्रेश एयर भी मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट हम लोग सुबह सुबह नहीं उठ पाते, हमारा तो टाइमिंग ही वही है यार, कभी 10, कभी 9, कभी 11, कभी 12, ऐसे टाइम पे हमारा सोना उठना है। हम जल्दी उठ जाएं तो वो भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो नवरात्रों के जो फास्ट हैं वो मैंने नहीं रखे, मेरी ननद ने रखे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। बाकी मेरे मतलब का कोई भी फास्ट होगा तो मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि यार अगर ये एक होता तो मैं बाई चांस रख भी लेती, बट ये पूरे 9 हैं, तो मेरे से पूरे 9 व्रत नहीं रखे जाते, तो इसलिए मैंने नहीं रखे। नवरात्रि के लास्ट फास्ट का खाना आप लोग तो जानते हो, जो प्रसाद होता है चना हलवा, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, खास करके लड़कियों को। बट अब एज इतनी हो गई और इतने इतने बड़े भी हो गए, तो हमें कहाँ ही मिलेगा, हमें तो सबसे लास्ट में मिलेगा। पर कोई बात नहीं, देर से मिले पर मिले ज़रूर। हम लोग खास करके उस चीज़ के दीवाने होते हैं। ये रहा हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट तो है, बस मनी की कमी है। और ये है मेरी उस दिन वाली आउटफिट, जो आप लोगों ने देखी थी मेरे ब्लॉग में, मेरे हस्बैंड ने ला के दी थी, तो आज के दिन मैंने इसी को पहना है। तो चलो अब नीचे चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कन्या पूजन हमारे यहाँ कैसा होता है। वैसे भी नीचे सारी तैयारियां हो चुकी है, बस कंचिकाओं का वेट है, जो मम्मी लेने गई है उनको। और आप लोग तो जानते हो कि नौमी वाले दिन माताओं को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हमारे घर में वैसे भी 9 कंचिकाओं से ज्यादा ही आती है हमेशा। जैसे ही माता रानी हमारे घर आई, सबसे पहले उनका किया हमने तिलक। ये है हमारी सबसे छोटी कंचिका। सबको तिलक करने के बाद हाथ में कलावा भी बांध दिया। और आज तो ये लोग बोल रहे हैं दीदी जल्दी कर दो, हमें कहीं और भी जाना है। ऐसे बच्चे बिजी हो या ना हो, पर आज के दिन सभी मीटिंग वाले होते हैं। आज के दिन बच्चों को इतना ज्यादा प्रसाद मिला होता है कि उनको हर जगह से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है, मजबूरी में ही सही। हमने भी किसी से जबरदस्ती नहीं की, बस सबको एक एक बाइट तो खिलाना बनता ही है आज के दिन। और सबसे मेन चीज आती है दक्षिणा देने की, जिसके लिए बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। माता रानी आज तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गयी। लास्ट काम आता है माता रानी से आशीर्वाद लेने का, जो मैंने भी ले लिया। बच्चों की मस्ती तो कुछ अलग ही है। और सारी कंचिकाएं आज के दिन इतनी ज्यादा क्यूट लगती है, न्यू न्यू ड्रेस पहन के। मन तो करता है उनको जाने ही मत दो। फिर कंचिकाओं के पैर छूने के बाद मैंने मम्मी पापा के भी पैर छुए। और यहाँ पे मीटिंग चल रही है, अभी जाना कहाँ पर है। मैं तो आ गई थी अपना हस्बैंड का लंच पैक करने के लिए, फटाफट से इनका टिफिन पैक किया और ये भी अपनी जॉब के लिए निकल गए थे। फाइनली हमारे घर का सारा काम हो चुका है। कंचिकाओं के जाने के बाद थोड़ा मन नहीं लग रहा था यार। अब हमने कन्या पूजन भी कर दिया। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, ज्यादातर सब लोगों का प्रोसेस एक जैसा होता है, बट कुछ कुछ लोगों के में अलग होता है। लोग अलग करते हैं, कुछ अपने तरीके से करते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर किसी से मैच करता हो तो बताना, वरना ज्यादातर लोगों की चीजें सेम ही होती हैं। और अब बारी है आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आपके इतने लंबे बाल कैसे हैं, इनको लंबे करने का उपाय बताओ। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने बालों में कुछ पर्सनली ऐसा यूज नहीं करती या कुछ महंगा प्रोडक्ट भी नहीं लगाती। और वही वाली बात है, हम अपने बालों की जितनी ज्यादा केयर करते हैं ना, हमारे बाल उतने ही देर में बढ़ते हैं और मतलब अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाते हैं यार। ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि शादी से पहले मेरे इतने शॉर्ट हेयर थे, मैं दूसरों को देखती थी तो मुझे लगता था कि यार मेरी इतनी लंबी चोटी होनी चाहिए थी, मतलब बहुत ज्यादा पसंद थे लंबे बाल। बट जब से मेरे इतने लंबे बाल हुए हैं, मैंने अपने बालों पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। शादी के बाद तो मैं अपने बालों पे थोड़ा बहुत ध्यान देती थी, शादी के बाद मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे। बट जब से मेरे बच्चे हुए हैं, मैंने अपने बालों पे ध्यान देना ही छोड़ दिया और मेरे बाल अब इतने लंबे हो गए कि मुझे कंघी करने में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने बालों में कुछ अच्छा नहीं लगाती, मतलब जो घरेलू चीजें वही लगाती हूँ। बट मैं बता दूं कि मैं अपने बालों में घर का ही तेल लगाती हूँ, मतलब जो सरसों का तेल होता है, जो हम खाना वाना बनाने में यूज करते हैं, वही लगाती हूँ। उसके अलावा मेरा कोई और अलग से ऑयल नहीं आता बालों में लगाने का। और सबसे अच्छी चीज यही है, अपने बालों को जितना कम धोगे उतने ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि आजकल शैम्पू वगैरह में भी इतने ज्यादा केमिकल आ रहे हैं, जितना यूज करो उतने ही ज्यादा टूटते हैं, गिरते हैं।
तो इसीलिए मैं तो अपना हेयर वॉश हफ्ते में एक ही दिन करती हूँ। जो आप लोग कंटिन्यू देखते आ रहे होगे इतने टाइम से, मैं अपना हेयर वॉश जल्दी जल्दी नहीं करती। अगर बात करूं मैं अपने बालों में शैम्पू लगाने की, तो मुझे जो मिल जाता है मैं वो लगा लेती हूँ। मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग से कोई शैम्पू आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बालों में कुछ भी यूज़ नहीं करती और ऐसे ही मेरे बाल ऐसे हैं। और थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी एक एक सब्सक्राइबर का कि मेरे 10,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इतने टाइम से वेट कर रही थी तो नहीं हुआ। और जब लास्ट टाइम मैंने देखा था तो मेरे 40 कम थे, तो मैंने सोचा चल सुबह तक ये हो जाएंगे या फिर कल रात तक हो जाएंगे, बट थोड़ी देर में खोल के देखा तो फिर 10 को पार कर गए थे। मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था यार कि इतनी जल्दी मेरे 10,000 हो कैसे गए, क्योंकि डेली मेरा 1 या 2 से ज़्यादा 4-5 कभी कभी सब्सक्राइबर कभी 10 आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। और उस दिन तो मैं हैरान ही रह गई कि इतनी जल्दी कैसे हो। और मैं उसके लिए पहली राधा रानी को धन्यवाद देती हूँ कि मतलब उन्होंने इतनी जल्दी जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो हो गई। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, उसी दिन मुझे यूट्यूब पे पूरा 1 साल हुआ था। और ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था दोनों चीजें एक ही साथ हो जाएंगी। और सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि दीदी आपके पैसे आने लगे, तो देखो अभी मेरे पैसे नहीं आए हैं। जैसे मेरे सब्सक्राइबर पूरे हैं मैंने आप लोगों को बताया, वैसे ही जब मेरे पैसे आएंगे तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नवरात्रों में कोई चीज फ्राई नहीं करते, मतलब ऐसे ये नहीं खाते। होती होंगी मैं मानती हूँ, बट हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम कुछ फ्राई नहीं कर सकते या हम पूड़ियाँ नहीं बना सकते। हमारे घर में जैसा होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। अब मैं किसी को ये नहीं बोल सकती ना कि मैं नहीं तल के दे सकती, मुझे आप लोग मना कर रहे हो। अब वो यार घर का काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो किसी को हम नहीं बोल सकते। पर ज्यादातर सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। जो हमारे घर पे होता होगा वो किसी और के यहाँ नहीं होता, और जो किसी और के यहाँ होता होगा वो हमारे यहाँ नहीं होता। तो ज्यादातर सब लोगों की चीजें अलग अलग हैं। बट आप लोग जो बोलते हो मैं उस चीज को तुरंत मान लेती हूँ, तो फिर मैं उस चीज को नहीं करती जल्दी। और मैं अपने घर वालों को भी बता देती हूँ चीज की मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो फिर पापा बोलते कि ठीक है, जब वो बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, मत करो जैसा तुम्हारा मन करे, कोई बात नहीं। और मेरी वीडियोस के जो थंबनेल वगैरह हैं वो मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो मैं उनको फोटो वगैरह क्लिक करके दे देती हूँ और वो मेरा थंबनेल बना देते हैं। तो आप लोग ये सोचते हो मैं बनाती हूँ, वो मैं नहीं बनाती, मेरे हस्बैंड बना के देते हैं। मेरा व्लॉग संडे को ही आता है, बट क्या करूँ, आप लोगों के इतने ज्यादा कॉमेंट थे, आप लोगों के इतने ज्यादा नाम थे, और ऊपर से कन्या पूजन भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ और आप लोग भी देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे हमारे नवरात्रे होते ही नहीं है। और अब बारी है आप लोगों के प्यारे प्यारे नाम लेने की। इसमें सबसे पहला नाम है कशिश, खुशी, सुहाना, काजल, प्राची, गुनगुन, आस्था, प्रियंका, सुनैना, महिमा, लक्ष्मी, रानी, गौरी, नैना, कशिश, श्रेया, खुशबू, खुशी, रिचा, आस्था, आलिया, चित्रा, चित्रांश, अंशिका, आव्या, लास्ट नाम है अक्षा और अंशिका। बाकी जो इतने प्यारी प्यारी विशेष देते हैं उनके लिए भी दिल से थैंक यू यार। इसीलिए मैंने लॉन्ग ब्लॉग बनाया। बाकी मेरा संडे को लॉन्ग ब्लॉग आएगा, ज्यादातर आगे पीछे भी हो सकता है, बट आएगा जरूर। अब जिसका कोई भी कमेंट होगा या नाम होगा तो वो संडे के लॉन्ग ब्लॉग में आएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे कन्या पूजन का ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।